समथिंग इन बिटवीन के 150वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा के बाद एक बार भी लगा था कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अपनी मौत मरने की राह पर है। किसान संगठनों के नेता हताश थे तो आंदोलन स्थल पर किसानों की भीड़ लगातार कम होती जा रही थी। गाजीपुर सिंधु बॉर्डर वीरानगी की ओर बढ़ता दिख रहा था। इसके अलावा किसान संगठनों के मतभेद सतह पर आ गए थे। किसान संगठनों ने लोगों की सहानुभूति गंवा दी थी और सरकार बेहद आरामदायक स्थिति में थी। मगर गुरुवार की रात अचानक फिर से परिस्थिति बदल गई। अचानक गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का नया और सबसे मजबूत केंद्र बनकर सामने आया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अचानक से किसान आंदोलन को नई ऊर्जा कहां से मिल गई? जवाब बेहद सीधा है। सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। आंदोलन खत्म करने में एकाएक जल्दबाजी दिखाई। इसके कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। दरअसल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद सरकार की रणनीति बेहद मजबूत थी। सरकार ने धीरे धीरे किसान संगठनों पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई। रणनीति यह थी कि आंदोलन खत्म कराने के लिए 2-3 दिन इंतजार किया जाए। इंतजार इसलिए कि सरकार को उम्मीद थी कि दबाव में यह आंदोलन अपने आप बिखर जाएगा। गणतंत्र दिवस के बाद सब कुछ सरकार की रणनीति के ही अनुरूप हो रहा था। 3 किसान संगठनों ने आंदोलन से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी थी। स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ घटनास्थल पर गोलबंद हो रहे थे। मगर इसी बीच सरकार अचानक हड़बड़ा गई। सरकार में आंदोलन को खत्म कराने के लिए जल्दबाजी दिखाई दी। किसान नेताओं पर ताबड़तोड़ मामला दर्ज करने के बाद अचानक उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर से आंदोलनकारियों को हटने का फरमान सुना दिया। फरमान सुनाने के बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ गाजीपुर पहुंच गई। गाजीपुर में धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की मुहिम शुरू कर दी। दरअसल हमें इस आंदोलन के संदर्भ में एक बात समझनी होगी। यह आंदोलन सरकार और किसान संगठनों के बीच सुलह के बगैर खत्म होने की कगार पर था। किसान नेता और आंदोलनकारी किसान हताश और निराश तो थे, मगर संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में चले जाने की टीस थी। ऐसे में जब गाजीपुर स्थित घटनास्थल पर राकेश टिकैत रोने लगे और उनके रोने वाला वीडियो वायरल हुआ तो तस्वीर अचानक पलट गई। वापस लौट रहे किसान अचानक फिर से गोलबंद होने लगे। राकेश टिकैत के जिस भाई नरेश टिकैत ने आंदोलन खत्म कराने के संकेत दिए थे, उन्होंने अचानक महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी। जाहिर तौर पर इससे सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आई और घटनास्थल खाली कराने के साथ टिकैत को गिरफ्तार करने का इरादा टाल दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? अचानक आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार इतनी हड़बड़ी में कैसे आ गई? दरअसल अपने देश में बहुमत की सरकारों में तानाशाही रवैया कोई नई बात नहीं है। इसी बहुमत के नशे में राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित मामले को संसद के माध्यम से पलट दिया। उस दौरान प्रचंड बहुमत वाली सरकार ने यह नहीं देखा कि शीर्ष अदालत ने एक तलाकशुदा मजबूर औरत को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है। इससे पहले इसी बहुमत के नशे में इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। अब वर्तमान मोदी सरकार भी बहुमत वाली सरकार है। विपक्ष की ऐसी सरकार जिसे दोबारा बहुमत के साथ सरकार बनने का मौका मिला है। ऐसी सरकार जिसे अपने दम पर 2 बार बहुमत हासिल करने का अवसर मिला है।
कि सरकार भी बहुमत के नशे में आ गई है। सरकार को लगा कि अभी किसान संगठनों के खिलाफ माहौल है, ऐसे में इसका लाभ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। यहां सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। कई मामले में सीधे सरकार दोषी है तो किसान संगठनों को भी दूध का धुला नहीं कहा जा सकता। मगर सवाल यह है कि अगर देश के किसानों का एक वर्ग आक्रोशित है तो इन्हें समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर तौर पर कानून सरकार लाई है, विवाद भी नए कृषि कानूनों से है। ऐसे में किसानों के इस वर्ग को समझाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। कृषि कानून अच्छा है या बुरा, इस पर लंबी बहस हो सकती है, मगर सच्चाई यह भी है कि नए कानूनों को लागू करने के मामले में सरकार हड़बड़ी और बेपरवाह अंदाज में दिखती है। लॉकडाउन के दौरान इन कानूनों के लिए अध्यादेश लागू किया गया। संसद में इन कानूनों पर चर्चा के दौरान विपक्ष को रत्ती भर भी तरजीह नहीं दी। इससे किसानों के एक वर्ग में इन कानूनों को लेकर संदेह पैदा हुआ। वैसे भी आंदोलन खत्म कराना बड़ी बात नहीं है। सत्ता और सरकार के पास बहुत ताकत होती है, अनेक माध्यम होते हैं। लोकतंत्र में आंदोलन खत्म कराने के बेहतर रास्ता विकल्प तलाशना होता है, बीच का रास्ता निकालने का होता है। आंदोलन को हमेशा सियासी जीत हार के नजरिए से देखने का अपना नुकसान है। राजनीतिक रूप से आंदोलन खत्म हो जाने से आंदोलन के मुद्दे खत्म नहीं होते। यह सरकार को भली भांति समझना होगा। अच्छा होगा कि सरकार अपनी ओर से तीनों नए कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने के अपने ही प्रस्ताव को लागू करें। किसान संगठनों से बातचीत करें। इससे भी अच्छा रास्ता यह है कि सरकार इस कानून को वापस ले, संसदीय कमेटी को भेजे। संसदीय कमेटी में जाने का अर्थ है जब नया बिल आएगा तो इसमें सभी पक्षों की राय शामिल होगी। सभी पक्षों की राय शामिल होने से विवाद की संभावना कम होगी। हालांकि मुश्किल यह है कि मोदी सरकार में सभी मुद्दे को खड़ा करने वाले चेहरे हैं। मुद्दे को संभालने, सभी पक्षों में पैठ रखने वाले चेहरे की सरकार में बड़ी कमी है। खासतौर पर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं के निधन के बाद यह स्थिति और दुष्कर हुई। अब सरकार में एक भी चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के साथ किसी मुद्दे पर ईमानदारी से बात कर सके। उन्हें सभी पक्षों से अवगत कराने के साथ साथ नफा नुकसान से भी अवगत कराया। ऐसे ही चेहरे की कमी ने किसान आंदोलन को नए सिरे से खाद पानी दे दिया है। मतलब साफ है, किसान आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होने जा रहा। किसान आंदोलन की असली तस्वीर पेश होना अभी बाकी है। नमस्कार।